आजकल अफगानिस्तान काफी चर्चा में है। क्यों? क्योंकि तालिबानियों ने उन पर कब्जा कर लिया है, या यूं कहा जाए कि तालिबानियों ने वहां की जीवन को तहस नहस कर दिया है। इन शॉर्ट, वहां पर शरिया कानून लगा दिया गया है। महिलाओं को बाहर घूमने की आजादी नहीं है। कल ही एक खबर आई थी कि अगर कोई भी महिला नेल पेंट तक लगा लेती है तो उसकी उंगलियां काट दी जाएंगी। मगर ऐसा क्या हुआ? क्या वजह थी कि अफगानिस्तानी सैनिकों और सरकार को लहूलुहान हालत में वहां से भागना पड़ा? आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका भी उस पर कब्जा नहीं कर पाया? और साथ ही हम उस एक शख्स के बारे में भी जानेंगे जिसने अपने बलबूते पर अफगानिस्तान को अपने काबू में कर रखा था। नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। अफगानिस्तान वैसे तो तब तक बड़े बड़े साम्राज्यों की कब्रगाह साबित होता आया है। अपनी ऊबड़ खाबड़ टीलानुमा जमीन और वहां के कबीलियाई बाशिंदों की आक्रमणकारी प्रवृत्ति व उनके बीच अंदरूनी संघर्ष के चलते दुनिया भर की ताकतवर शक्तियां भी कभी इस देश पर पूरा नियंत्रण नहीं कर पाई। और यही वजह है कि उन्हें अपने लहूलुहान सैनिकों के साथ अफरा तफरी में वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। हालिया दौर में सोवियत संघ ने भी वहां 1980 तक अपनी फौज जमाई रखी और अमेरिका ने भी 9/11 के हमले के उपरांत 20 साल पहले अफगानिस्तान में अपनी फौज भेजी थी। लेकिन दशकों तक कोई नतीजा न निकलते देख आखिरकार उन्हें अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। लेकिन आज से करीब 2 सदी पूर्व वहां हरि सिंह नलवा नाम का एक सिख योद्धा पटल पर उभरे, जिन्होंने वहां इन विद्रोही प्रवृत्ति के लोगों की नाक में नकेल डाल दी और अपनी अद्भुत युद्ध कौशल की बदौलत उसने अफगानिस्तान में ऐसे सिख योद्धा की साख बनाई जिससे अफगानी आज भी खौफजदा रहते हैं। हरि सिंह नलवा दरअसल महाराजा रणजीत सिंह की सिख खालसा फोर्स की अग्रिम पंक्ति का सबसे विश्वसनीय कमांडर थे। उन्होंने 1800 की शुरुआत में महाराजा रणजीत सिंह की सेना में कदम रखा था। वह कश्मीर, हजारा और पेशावर के गवर्नर भी थे। उन्होंने न सिर्फ तमाम अफगानों को शिकस्त दी और वहां सीमा के भीतर तमाम धर्मों पर नियंत्रण भी रखा, बल्कि अफगानियों को खैबर के रास्ते पंजाब में घुसने से भी रोका, जो 1000 ईस्वी से 19वीं सदी के शुरू तक विदेशी आक्रमणकारियों के लिए भारत में घुसपैठ का मुख्य रास्ता था। नलवा का नाम अफगानों के दिलों में सबसे ज्यादा खौफ पैदा करने वाला नाम कैसे बना? इसके जवाब में विख्यात इतिहासविद सतीश के कपूर ने कहा है कि हरि सिंह नलवा ने अफगानों के खिलाफ कई युद्धों में हिस्सा लिया था और यही वजह भी है कि उनके कब्जे वाले कई इलाके अफगानों के हाथों से निकलते गए। यह सभी युद्ध नलवा के ही नेतृत्व में लड़े गए थे। जैसे 1807 में उन्होंने कसूर की जंग लड़ी जब वे मात्र 16 साल के थे और उन्होंने ही कुतुबुद्दीन खान को करारी शिकस्त दी थी। साल 1813 में अटोक की जंग में नलवा ने अन्य कमांडरों के साथ मिलकर अजीय खान और उसके भाई दोस्त मोहम्मद खान को भी हराया था। हरि सिंह नलवा को महाराजा रणजीत सिंह के पोते नवनिहाल सिंह की शादी में लाहौर जाना था, लेकिन वह वहां नहीं जा पाए क्योंकि वह एक कुशल प्रशासक थे और उन्हें शक था कि यदि वह वहां से गए तो दोस्तों मोहम्मद खान मौके का फायदा उठाकर जरूर उन पर आक्रमण करेगा। हालांकि उसे भी शादी में न्योता दिया गया था, लेकिन वह वहां नहीं गया। इतिहासकारों का मानना है कि यदि महाराजा रणजीत सिंह और उनके कमांडर हरि सिंह नलवा ने पेशावर और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर नहीं जीता होता तो अब पाकिस्तान में है तो यह इलाका अफगानिस्तान में होता और फिर अफगानों की पंजाब और दिल्ली में घुसपैठ रोकना भी असंभव हो जाता। यह थे उनकी बहादुरी के किस्से। अब उनके नलवा नाम पढ़ने के पीछे भी एक विशेष किस्सा है, चलिए उस पर भी नजर फरमा ली जाए। हरि सिंह का जन्म 1791 में गुजरावाला में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनके नाम के साथ नलवा उपनाम तब जुड़ा जब उन्होंने युवावस्था में एक बाघ का शिकार कर दिया था। उन्हें बाघ मार भी कहा जाता है। बाघ के पलक झपकते ही हमला कर दिए जाने से उन्हें तलवार निकालने का भी मौका नहीं मिला, तो उन्होंने बाघ का जबड़ा पकड़ लिया और धक्का देकर पीछे गिरा दिया और फिर अपनी तलवार निकाली और बाघ को मार गिराया। यह तो था हरि सिंह नलवा की कहानी का, जिन्होंने अफगानिस्तान पर फतेह कर ली थी। अगर आप इन सभी के साथ हमारे भारतीय इतिहास में घटित युद्धों के बारे में जानना चाहते हैं या उन वीर योद्धाओं की कहानियों को पढ़ना चाहते हैं तो प्रभात प्रकाशन की बुक्स शिवाजी महाराज द ग्रेट, हल्दी घाटी का युद्ध, एवरेस्ट की बेटी, पराक्रमम
आतंक की दहशत, ISI का आतंक जैसे तमाम पुस्तकों को आप पढ़ सकते हैं। अगर आप इन सभी किताबों को पढ़ना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या Amazon या Flipkart से मंगवा सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए बने रहिए प्रभात प्रकाशन के साथ। नमस्कार। अगर आप हैं बुक्स पढ़ने के शौकीन और पढ़ना चाहते हैं विभिन्न प्रकार की दिलचस्प और रोचक कहानियां, तो प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है प्रसिद्ध और महान लेखक जैसे रस्किन बॉन्ड, मालती जोशी, R.K. नारायण, सत्यजीत रे और ऐसे कई जाने माने लेखकों की लोकप्रिय कहानियां। ये शॉर्ट स्टोरीज मनोरंजक होने के साथ साथ आपको देंगी जीवन की बहुमूल्य सीख भी। तो इन्हें ऑर्डर करें ऑनलाइन Amazon, Flipkart या नजदीकी बुक स्टोर से। आशा करती हूँ आपको ये किताबें जरूर पसंद आएंगी।